गाइस, मैं सुनील कुमार अपने YouTube चैनल स्कैड इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस के थर्ड पार्ट फ्यूचर टेंस के बारे में। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो बच्चों, फ्यूचर टेंस के चार पार्ट होते हैं। फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य का, जो काम भविष्य में होना है या जो काम भविष्य में होगा, जो काम भविष्य में होना है या जो काम भविष्य में होगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसके चार पार्ट होते हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंत में गा गे गी आता है। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी आदि आता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, जैसे चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ता रहा होगा, ता रहा होगा, ता रही होगी आदि शब्द आता है, जिससे कि इन चारों पार्ट की पहचान की जाती है। जैसे कि मैं दोबारा बताता हूं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसके अंत में गा गे गी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसके अंत में ता रहा होगा, ता रही होगी या अन्य शब्द इसी से रिलेटेड जैसे कि ता रही होगी आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इन्हीं सारे शब्दों से इन चारों पार्ट की पहचान की जाती है। तो आइए अब इन चारों पार्ट को एक एक कर ब्रीफली और पूर्ण रूप से समझें कि इनके सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है और इनको कैसे समझा जाता है। तो गाइस, जिन्होंने हमारे पहले के दो पार्ट प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस नहीं देखे हैं, उनके लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। आइए अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फ्यूचर सिंपल टेंस को शुरू करें कि इसे कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे याद रखा जाता है, उसके सेंटेंसेस को कैसे बनाएं। तो देखिए, इसके चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है आपका अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंटरोगेटिव और चौथा है डबल इंटरोगेटिव। तो आइए सबसे पहले हम अफर्मेटिव की तरफ। जैसा कि बच्चों मैं आपको पहले ही बताता आया हूं कि कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले हमें उसके फॉर्मूलों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें भी एक फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, आप बस ध्यान दीजिए। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, जैसे बच्चों मैंने बताया शैल का यूज आपको नहीं करना है, अब विल का यूज करना है। तो जैसे सब्जेक्ट प्लस में शैल विल प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वह होता है जो काम को कर रहा होता है, यानी कि जो करता है। शैल विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हम यहाँ पर केवल विल का यूज करेंगे। मेन वर्ब यानी कि जो क्रिया है, वो क्रिया क्या हो रही है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर काम को किया जा रहा है। तो आइए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर कौन है? सब्जेक्ट है। तो आई के साथ क्या यूज होगा? अभी आई के साथ मैंने बताया था आपको शैल और विल, लेकिन शैल यूज नहीं करना है, हम क्या यूज करेंगे? विल। तो आई विल, अब क्या करना है भाई? जाऊंगा, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो आई विल गो, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर आई, शैल विल में से यानी कि विल, और जाने की इंग्लिश यानी मेन वर्ब जो है यहाँ पर क्या है? जाना, और जाने की इंग्लिश क्या होती है भाई? गो, यानी आई विल गो। आइए एक और एग्जांपल लेता हूं, उसके माध्यम से समझाता हूं मैं आपको। वह कल आएगा, वह कल आएगा, तो कौन भाई? वह क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट, यानी वह की इंग्लिश होगी ही। अब ही के साथ क्या यूज होगा भाई? विल। यहां देख सकते हैं ही के साथ क्या है भाई? विल, यानी कि ही विल, इसमें से विल लेंगे भाई तो विल। अब क्या है भाई? आएगा, भाई आएगा, यहाँ पर
काम क्या हो रहा है भाई, आने का, यानी कि आने की इंग्लिश होती है कम और कम की फर्स्ट फॉर्म होती है कम। कब आएगा भाई, कल आएगा, तो ही विल कम टुमारो। तो बच्चों यह दोनों एग्जाम्पल आपके अफर्मेटिव के थे। आप इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल लेकर के इनको बना सकते हैं। आइए अब नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखें। बहुत छोटा सा फॉर्मूला बच्चों, अफर्मेटिव का है तो उसमें एक नोट लगाना है आपको, जिससे कि पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। देखिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शैल विल प्लस में नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें शैल का यूज नहीं करना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें केवल विल का ही यूज करना है। हमें किसका यूज करना है, विल का। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं, जैसे कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं, और मैं की इंग्लिश होती है आई। अब आई के साथ में विल का यूज करेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया शैल का यूज नहीं होगा, तो आई के साथ विल। उसके बाद क्या था भाई, नॉट। अब क्या भाई यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, काम, यानी कि वर्क। आई विल नॉट वर्क, मैं काम नहीं करूंगा। आइए बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम अपना काम नहीं करोगे, तुम अपना काम नहीं करोगे। तुम यहाँ पर क्या है भाई, सब्जेक्ट है, और तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ क्या आता है बच्चों, यू के साथ आप देख सकते हो, यू के साथ यहाँ पे मैं लिखा नहीं, सॉरी, लेकिन यहाँ पर देखिए यू के साथ आपका आता है विल। यू के साथ क्या आएगा भाई आपका, विल। तो यू विल, हेल्पिंग वर्ब में से हम क्या ले लेंगे, विल। यू विल नहीं की जगह क्या आएगा भाई, नॉट। जैसे कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है नॉट, उसके बाद करने की इंग्लिश होती है डू। यू विल नॉट डू योर वर्क, यू विल नॉट डू योर वर्क। तुम अपना काम नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, ये दोनों एग्जांपल्स थे हमारे किसके, नेगेटिव के। और भी आप इसी प्रकार एग्जांपल ले सकते हैं और इसी फॉर्मूले के द्वारा उसे बना सकते हैं। आइए अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखें। इसे कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है बच्चों, बहुत ज्यादा। इसमें केवल आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है, जिसमें आपको शैल का यूज नहीं करना है, जैसे विल का यूज करना है यहाँ पर। जैसे शैल विल में से विल प्लस सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल का जो यूज होता है वो एक मॉडल वर्ब की तरह होता है। ठीक है बच्चों, आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके माध्यम से आपको समझाता हूं। क्या तुम जाओगे, क्या तुम जाओगे भाई, तुम। अब तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू। अब यू के साथ क्या यूज होता है बच्चों, विल। तो यहां से हम क्या लेंगे, विल पहले, फिर सब्जेक्ट के स्थान पर यू, और मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, जाना, यानी विल यू गो, क्या तुम जाओगे, विल यू गो, क्या तुम जाओगे। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या वह आएगा, क्या वह आएगा। तो अब देखते हैं भाई यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश होती है ही। वह की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, ही, और ही के साथ क्या यूज होता है बच्चों, विल। तो पहले हम क्या लेंगे, विल, फिर सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर काम क्या हो रहा है भाई, आना। और आने का जो यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है भाई, आना। और आने की इंग्लिश होती है कम, और कम हमारे यहाँ पर मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कम की फर्स्ट फॉर्म भी कम ही होती है। तो विल ही कम, क्या वह आएगा। तो बच्चों यह थे हमारे दोनों इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स। आप और भी एग्जांपल लेके इसी फॉर्मूले के द्वारा इसे बना सकते हैं। आइए अब डबल इंटरोगेटिव के बारे में बात करते हैं। पहले तो मैं आपको डिफरेंसेस समझा दूं कि इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में अंतर क्या है। आपसे इंटरोगेटिव में सिंगल क्वेश्चन किया जाता है, जैसे कि मैंने पूछा क्या तुम जाओगे, आप मुझे कह सकते हो यस और नो में आंसर मुझे दे सकते हो। हाँ मैं नहीं जाऊंगा या जाऊंगा, यस और नो में आप मुझे आंसर दे सकते हो। लेकिन डबल इंटरोगेटिव में ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने बोला तुम क्या करोगे, तुम मुझे ऐसे आंसर नहीं दे सकते, आप मुझे इस प्रकार आंसर नहीं दे सकते कि यस और नो। मैंने आपसे पूछा तुम क्या करोगे, तो आप मुझे इस प्रकार आंसर नहीं दे सकते यस और नो। आपको मुझे बताना होगा कि तुम क्या करोगे, यानी आपको मुझे कोई ना कोई आंसर देना होगा। तो आइए बच्चों इसको बनाना सीखें कि इसे कैसे बनाया जाता है। जो बहुत आसान है, आपको केवल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस आपको एक WH फैमिली पहले ऐड कर देनी होती है। देखो WH फैमिली प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये WH फैमिली क्या है भाई, अब WH फैमिली के लिए जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन
एटसेट्रा, ये आपकी क्या होती है, WH फैमिली होती है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझें। तुम क्या करोगे, अब क्या की इंग्लिश क्या होती है भाई, तुम क्या करोगे, यानी क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, यानी WH फैमिली पहले लिख लेंगे हम व्हाट। अब तुम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर यू, यानी तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू से पहले हम क्या लेंगे भाई, विल, यानी व्हाट विल यू। अब यहाँ पर काम क्या है, करने का, यानी कि डू, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, यानी कि क्या की इंग्लिश हो गई व्हाट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढते हैं, क्या है, तुम की इंग्लिश होती है यू, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर यू, और सब्जेक्ट से पहले क्या आता है भाई, हेल्पिंग वर्ब, यानी शैल और विल में से हम केवल विल का ही यूज करते हैं, तो विल, और करने की इंग्लिश होती है डू, व्हाट विल यू डू। यहाँ पर क्या की इंग्लिश, जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाट, तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे, तो यहाँ पर आप की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, आप होती है यू। ठीक है, यहाँ पर क्या है और क्या की इंग्लिश क्या है, व्हाट, यानी क्या की जगह हम क्या लिखेंगे, व्हाट, तो क्या की जगह लिख दिया हमने व्हाट, यानी WH फैमिली में से पहले क्या आ गया, व्हाट आ गया, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आप, और आपकी इंग्लिश क्या होगी यू, और यू से पहले हम क्या लेंगे विल, उसके बाद खाने की इंग्लिश क्या होती है ईट। आप क्या खाएंगे, व्हाट विल यू ईट, व्हाट विल यू ईट। दोबारा बताता हूँ बच्चे, एक बार ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे आप क्या खाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले आएगा क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, यानी WH फैमिली से आप क्या लोगे पहले व्हाट, उसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है आपकी इंग्लिश होती है यू, उसके बाद यू से पहले, यानी सब्जेक्ट से पहले आपको शैल और विल में से हम केवल विल का यूज करेंगे, तो पहले विल आएगा, खाने की इंग्लिश होती है ईट, व्हाट विल यू ईट। तो यह दोनों एग्जाम्पल बच्चों डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के थे। आप और भी इसी प्रकार एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसे इस प्रकार बना सकते हैं। तो बच्चों आइए अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में समझते हैं कि उसे कैसे बनाएं और उनके फॉर्मूलों को कैसे याद रखा जाए और उनकी पहचान कैसे की जाए। तो सबसे पहले फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इस जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आता है, उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं और इससे इसकी पहचान की जाती है। आइए इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानें। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई, विल बी या शैल बी, विल बी और शैल बी। तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया आपको शैल का यूज नहीं करना, ये एक मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है, इसलिए हम विल बी का यूज करेंगे। तो आई और बी के साथ क्या यूज होता है बच्चों, विल और शैल बी, यानी कि विल बी, ठीक है, यू ही शी इट दे एंड नेम के साथ विल बी, यू ही शी इट दे एंड नेम के साथ विल बी। नेम आपका कोई भी हो सकता है, राम श्याम गीता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, तो आइए चारों पार्टों के बारे में जानें। सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। तो आइए सबसे पहले अफर्मेटिव के बारे में समझें। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो जहां पे भी रहा होगा, रही होगी आदि आता है, वहां पर आईएनजी शब्द का यूज जो है किया जाता है वर्ब के साथ, वर्ब प्लस आईएनजी। जहां भी रहा होगा, रही होगी आदि शब्द आते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए अफर्मेटिव को बनाने का जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, सब्जेक्ट शैल विल प्लस में बी प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर क्या आ गया भाई, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल जो हेल्पिंग वर्ब है प्लस में बी, उसके बाद है प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, मतलब ये काम होता रहेगा, यानी कि मैं पढ़ता रहूंगा। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर आई, अब आई के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया शैल का यूज नहीं करना, हम किसका यूज करेंगे, विल का। तो आई विल, उसके बाद क्या है बी, और पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, इसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा क्या भाई, रीडिंग, यानी कि आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूंगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं बैठा रहूंगा, मैं बैठा रहूंगा, मैं यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि आई, सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या लगा देंगे
आई के साथ फिर हम लगाएंगे विल, फिर आता है क्या बी, और यहाँ पर काम क्या हो रहा है भाई बैठने का, बैठने का काम होता है भाई सिट, और सिट के साथ क्या लगा देते हैं भाई आईएनजी, इतनी हो जाएगा ये सिटिंग, यानी आई विल बी सिटिंग। तो बच्चों ये दोनों एग्जांपल थे हमारे अफर्मेटिव के। आप इस प्रकार और भी एग्जांपल लेके इस फॉर्मूले के द्वारा सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आइए हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखें। बच्चों बहुत आसान है, बस आपको अफर्मेटिव का ही फॉर्मूला याद रखना है और एक नॉट का यूज करना है, वो भी जस्ट बी से पहले नॉट का यूज होगा और पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट शैल विल प्लस में नॉट प्लस में बी प्लस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शैल का यूज नहीं करना बच्चों, एक मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक। जैसे कि एग्जांपल है, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तुम नहीं पढ़ते रहोगे भाई, तुम यानी तुम की इंग्लिश होती है यू, यानी कि तुम यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है, तो यू लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, यू के साथ आएगा भाई विल, तो हमने लगा दिया विल, फिर इसके बाद क्या है नॉट, फिर क्या है बी, फिर बी, काम क्या हो रहा है पढ़ने का, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, रीड के साथ क्या लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा रीडिंग, यानी कि यू विल नॉट बी रीडिंग, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, ठीक है बच्चों। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं नहीं बैठा रहूंगा, मैं नहीं बैठा रहूंगा, सब्जेक्ट क्या है मैं के स्थान पर क्या आएगा आई, यानी सब्जेक्ट हो गया आई, और यहाँ शैल विल में से विल, फिर उसके बाद क्या है नॉट, फिर क्या है बी, यहाँ पर काम क्या हो रहा है बैठने का, बैठने की इंग्लिश होती है सिट, और उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं सिटिंग, यानी कि आई विल नॉट बी सिटिंग। तो बच्चों ये दोनों एग्जांपल आपके नेगेटिव के थे, आप और भी एग्जांपल लेकर के इसी फॉर्मूले के द्वारा आप बना सकते हैं। आइए हम इंटरोगेटिव को बनाना सीखें कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। बच्चों यह भी एक बहुत आसान है, कैसे भाई, सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले रखना है, उसमें शैल विल, शैल का आपको यूज नहीं करना है, ठीक है, इसमें शैल विल का यूज करना है आपको, प्लस सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं आपको। क्या आप खेलते रहोगे, क्या आप खेलते रहोगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आप, आपकी इंग्लिश होती है यू, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर यू से पहले क्या है शैल विल, हम ये देखेंगे यू के साथ यूज क्या होता है, यू के साथ विल, भाई हमने विल लगा दिया, विल यू, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट के बाद बी, और यहाँ पर काम क्या हो रहा है खेलने का, खेलने की इंग्लिश होती है बच्चों प्ले, और प्ले के साथ हम क्या लगा देंगे आईएनजी, तो क्या आ जाएगा प्लेइंग, विल यू बी प्लेइंग, क्या आप खेलते रहोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, उससे समझते हैं, क्या वह तैरता रहेगा, क्या वह तैरता रहेगा, भाई यहाँ पे वह क्या है भाई हमारा सब्जेक्ट है ही, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने क्या रख दिया ही। अब सब्जेक्ट से पहले शैल विल आता है, तो ही के साथ देखेंगे क्या आता है भाई विल आता है, तो शैल विल में से हम विल ले लेंगे विल ही, उसके बाद क्या है भाई बी, उसके बाद क्या है भाई मेन वर्ब यहाँ पर क्या है भाई तैरना, तैरने की इंग्लिश होती है स्विम, और स्विम के साथ आगे आईएनजी लगा देंगे, स्विमिंग हो जाएगा भाई, स्विम के साथ क्या लगा देंगे भाई हम आईएनजी, क्या हो जाएगा भाई वो स्विमिंग, यानी कि विल ही बी स्विमिंग, क्या वह तैरता रहेगा। तो बच्चों यह दोनों एग्जांपल आपके इंटरोगेटिव के थे, आप और भी इसी प्रकार एग्जांपल लेके इस फॉर्मूले के द्वारा सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आइए अब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखें। जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों, सिंगल इंटरोगेटिव है ये और ये डबल इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं, बट आप डबल इंटरोगेटिव में नहीं दे सकते। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए इसमें बताया कि आप खेलते रहोगे, आप बोल सकते हो यस और नो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर पूछा गया वह क्या करता रहेगा, तो आप यस और नो में नहीं आंसर दे सकते, आपको कोई ना कोई आंसर मुझे देना होगा, ठीक है। तो आइए बच्चों इसको समझे बनाना कि कैसे बनाया जाता है और इसके फॉर्मूले कैसे याद करें। तो बच्चों जो आपने इंटरोगेटिव में फॉर्मूला याद किया, सिर्फ वही फॉर्मूला आपको याद करना है, बस आगे क्या लगाना ना आपको WH फैमिली, आगे क्या लगाना है आपको WH फैमिली। तो WH फैमिली क्या होती है बच्चों, WH फैमिली के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे व्हाट, वेयर, हु एटसेट्रा, ये आपकी क्या है WH फैमिली है, ठीक है। तो WH फैमिली शैल विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको। वह क्या करता रहेगा, वह क्या करता रहेगा, यहाँ पर क्या है क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, यानी WH फैमिली में से हम क्या ले लेंगे व्हाट।
फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश होती है ही, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे ही, लेकिन सब्जेक्ट से पहले शैल विल आता है तो क्या लगाएंगे हम, विल, यानी व्हाट विल ही, क्या आएगा भाई, बी। यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, यहाँ पर करता, यानी कि यहाँ पर कोई काम हो रहा है, काम कोई कर रहा है तो करने की इंग्लिश होती है डू, और डू के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग, यानी व्हाट विल ही बी डूइंग, वह क्या करता रहेगा, करने की इंग्लिश होती है डू, और डू के साथ आईएनजी यानी कि डूइंग, व्हाट विल ही बी डूइंग, वह क्या करता रहेगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, वह कहाँ खेलता रहेगा, वह कहाँ खेलता रहेगा, कहाँ की इंग्लिश होती है बच्चों, वेयर, डब्ल्यू इस फैमिली में हम क्या लेंगे, वेयर। उसके बाद वह की इंग्लिश होती है ही, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने लगा दिया ही से पहले शैल विल लेंगे भाई हम उसमें से। उसके बाद क्या है भाई, बी, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी। यहाँ पे काम क्या हो रहा है भाई, खेलने का, और खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले के साथ हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, यानी क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो वेयर विल ही बी प्लेइंग, वह कहाँ खेलता रहेगा। तो यह दोनों एग्जांपल थे बच्चों हमारे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। तो आइए बच्चों अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानें और उसकी पहचान कैसे की जाती है वो समझें। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब जो काम पूरा हो चुका है और इसमें कुछ अब नहीं बचा है करने के लिए। इसके अंत में क्या होता है, इसकी पहचान के लिए जिसके अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं, जिससे हमें पहचान होती है कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो क्या होती है, विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। हम शैल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो आइए देखें, आई और वी के साथ क्या होता है, विल हैव और शैल हैव। जैसे कि मैंने आपको बताया शैल का यूज नहीं करना है, इसलिए हम केवल विल हैव का यूज करेंगे। यू, ही, शी, इट, दे एंड नेम के साथ क्या यूज होता है बच्चों, विल हैव। यू, ही, शी, इट, दे एंड नेम के साथ क्या यूज होता है बच्चों, विल हैव। तो हम यहाँ पर विल हैव यूज करेंगे। नेम आपका कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, गीता एटसेट्रा। अब बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। तो आइए सबसे पहले अफर्मेटिव के बारे में जानें। तो इसमें ध्यान रखना बच्चों कि आपको फॉर्मूला यूज करना है, और इसमें सबसे मेन बात ये है कि इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्या होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। अफर्मेटिव, सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव, यानी सब्जेक्ट विल शैल प्लस में हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल शैल प्लस में हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल का यूज नहीं होगा। आइए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। मैं सो चुकूंगा, मतलब मैं सो चुकूंगा, ये फ्यूचर की बात है कि वो काम उस समय पूरा हो चुकेगा। मैं यहाँ पर कौन है भाई, सब्जेक्ट, यानी मैं की इंग्लिश होती है आई, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, विल और हैव, यानी विल हैव यहाँ पे सोना। अब सोने की इंग्लिश क्या होती है भाई हमारा, स्लीप। स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है भाई स्लेप्ट, यानी आई विल हैव स्लेप्ट, मैं सो चुकूंगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वह जा चुकेगा, वह जा चुकेगा, भविष्य में है कि वह जा ही चुकेगा। वह की इंग्लिश होती है ही, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर ही, और ही के साथ बच्चों क्या आएगा, विल हैव। तो हम ही के साथ विल हैव, और जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, यानी जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ये थर्ड फॉर्म है बच्चों गो की। तो वह जा चुकेगा, ही विल हैव गॉन। तो ये बच्चों दोनों एग्जांपल अफर्मेटिव के थे। आप और भी ऐसे इसी प्रकार के एग्जांपल ले सकते हैं और इस फॉर्मूले के द्वारा उसे बना सकते हैं। आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखें। नेगेटिव सेंटेंस को बनाना बहुत आसान है, बस आपको अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जस्ट हैव से पहले आपको नॉट का यूज करना है, और पूरा सेंटेंस नेगेटिव। जैसे कि देखिए, सब्जेक्ट शैल विल प्लस में नॉट हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। मैं नहीं जा चुकूंगा, मैं नहीं जा चुकूंगा भाई। तो मैं यानी कि आई, सब्जेक्ट के स्थान पर आई, विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर हैव। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गॉन। जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, यानी आई विल नॉट हैव गॉन, मैं नहीं जा चुकूंगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। लता गाना नहीं गा चुकेगी, लता गाना नहीं गा चुकेगी। कौन भाई, लता। लता एक नाम है, तो पहले लिखेंगे लता, लता के साथ क्या आएगा, विल हैव, यानी कि विल,
फिर क्या है नॉट, फिर क्या है हैव, यहाँ पर क्या है गाना यानी संग अ सॉन्ग। लता विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा चुकेगी। गाने की इंग्लिश होती है वही सॉन्ग, गाने की इंग्लिश होती है सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। लता विल नॉट हैव संग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग अ सॉन्ग, ठीक है भाई। लता विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। बच्चों ये दोनों एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंसेस के थे। आप इसी प्रकार और भी एग्जांपल लेकर के इस फॉर्मूले के द्वारा उसे बना सकते हैं। आइए अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखें कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। बच्चों इसको भी बहुत आसानी से आप बना सकते हो, बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है क्या, कि इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। यानी शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें शैल का यूज नहीं किया जाएगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। क्या वह जा चुकेगा, क्या वह जा चुकेगा। अब भाई क्या वह क्या है भाई, यहाँ पर वह की इंग्लिश होती है ही, यानी सब्जेक्ट है भाई हमारा ही, सब्जेक्ट क्या हो गया भाई ही, यानी कि वह। अब वह के साथ यानी वह जो है ही के साथ क्या होगा भाई विल, हम यहाँ पर इसे क्या ले लेंगे विल, फिर सब्जेक्ट में ही, फिर हैव। जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो विल ही हैव गॉन, क्या वह जा चुकेगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम पढ़ चुकोगे, क्या तुम पढ़ चुकोगे। तो भाई इसमें पूछा गया क्या तुम पढ़ चुकोगे, तो सबसे पहले भाई तुम, यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर तुम, और तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ क्या आता है भाई विल, तो हम यहाँ से क्या लेंगे विल, तो सब्जेक्ट के स्थान पर यू, फिर हैव, फिर यहाँ पे पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, यानी पढ़ा तो लिखा तो उसे रीड ही जाता है, लेकिन पढ़ा उसे रेड जाता है, यानी कि विल यू हैव रेड, क्या तुम पढ़ चुकोगे, विल यू हैव रेड। यह दोनों एग्जांपल बच्चों आपके इंटरोगेटिव के थे। आइए अब डबल इंटरोगेटिव के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं डबल इंटरोगेटिव से डिफरेंट होता है। इंटरोगेटिव में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे सेंटेंसेस आपके क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आप क्या वह जा चुकेगा, आप यस और नो बोल सकते हो। बट डबल इंटरोगेटिव में ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा आपके बेटे क्यों सो चुकेंगे, तो आप यस और नो नहीं बोलोगे, आप इसका आंसर बताओगे मुझे, ठीक है। तो आइए बच्चे इसके बारे में जाने और उसको बनाना सीखें। इसको भी बनाना बहुत आसान है, आपको सिर्फ इंटरोगेटिव का फॉर्मूला याद रखना और आगे सिर्फ WH फैमिली का यूज करना है। किसका यूज करना है? WH फैमिली का। तो देखिए WH फैमिली और पूरा इंटरोगेटिव जैसा ही फॉर्मूला है यहाँ पर। WH फैमिली प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर WH फैमिली क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। WH फैमिली के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है भाई, व्हाट हो गया, विल हो गया, सॉरी व्हाट, व्हेन एटसेट्रा, ये आपके क्या होते हैं भाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब आपके क्या होते हैं WH फैमिली। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। आपके बेटे क्यों सो चुकेंगे भाई, आपके बेटे क्यों सो चुकेंगे, यहाँ पर क्या है क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई, और WH फैमिली है यहाँ पर, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। तो आपके बेटे, यहाँ पर सब्जेक्ट है आपके बेटे यानी योर सन्स, यानी योर सन्स, इससे पहले क्या आएगा विल, व्हाई विल योर सन्स, व्हाई विल योर सन्स, उसके बाद भाई हैव, फिर क्या भाई सोना है, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है स्लेप्ट, तो स्लेप्ट, व्हाई विल योर सन्स हैव स्लेप्ट। जैसे कि सबसे पहले व्हाई, फिर उसके साथ विल, फिर योर सन्स यानी सब्जेक्ट योर सन्स हो गया भाई, उसके बाद हैव, फिर सोने की इंग्लिश यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, सोने की हो रही है, तो सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। वह इस काम को पूरा क्यों कर चुकेगा, वह इस काम को पूरा क्यों कर चुकेगा भाई, सबसे पहले क्यों की बात आती है यहाँ पर, तो क्यों यानी WH फैमिली में हम क्या लिखेंगे व्हाई। अब यहाँ पर कौन है भाई, वह, और वह की इंग्लिश होती है ही, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर वह की इंग्लिश होती है ही से पहले क्या लिखता है विल, यानी कि वाई, सब WH फैमिली में वाई, इसके बाद विल, सब्जेक्ट के स्थान पर ही, भाई यहाँ पे नॉट नहीं आएगा बच्चों, सॉरी, वाई विल ही, उसके बाद क्या है हैव, उसके बाद पूरा करना है यानी कि कंप्लीट, और उसकी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, यानी वाई विल ही हैव कंप्लीटेड द वर्क, वह इस काम को पूरा क्यों कर चुकेगा, वह इस काम को पूरा क्यों
कर चुकेगा। तो बच्चों यह आपके दोनों एग्जाम्पल डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के थे, और इसी प्रकार आप अन्य एग्जाम्पल भी लेकर के इस फॉर्मूले के द्वारा बना सकते हैं। तो आइए बच्चों फ्यूचर टेंस के लास्ट पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझें कि इसकी पहचान कैसे की जाती है और इसके सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। वैसे बच्चों इस टेंस का आम बोलचाल में ज्यादा यूज नहीं होता, फिर भी आप लोग समझें कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो इसकी पहले पहचान देखते हैं, और पहले देखते हैं क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान जिसके अंत में ता रही होगी, ता रहे होंगे आदि शब्दों का उच्चारण हो, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, और उससे उसकी पहचान की जाती है। आई और बी के साथ यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल शैल के साथ हैव बीन, विल और शैल के साथ हैव बीन का यूज होता है। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि शैल का यूज हमें नहीं करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे विल हैव बीन। ठीक है, तो यू ही शी इट दे एंड नेम के साथ आपका क्या यूज होगा विल हैव बीन। यू ही शी इट दे एंड नेम के साथ क्या यूज होगा विल हैव बीन। तो बच्चों इसके भी 4 पार्ट होते हैं, और चारों पार्टों को समझते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले 4 पार्ट कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम समझेंगे अफर्मेटिव के बारे में। सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या है वो बताता हूं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस में हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस और फॉर। तो बच्चों यहाँ पे सिंस का यूज तो नहीं होगा, हम सिंस की जगह क्या यूज करेंगे फ्रॉम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे फ्रॉम। जब भी फ्यूचर की बात की जाए तो सिंस यूज नहीं होता, फ्रॉम यूज होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। सबसे पहले तो आप लोग इसका फॉर्मूला याद कर लेना। सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। लेकिन सिंस की जगह में क्या यूज करना है फ्रॉम। देखिए पहला एग्जांपल है मैं खाता हुआ रहूंगा। मैं खाता हुआ रहूंगा मतलब मैं खाता ही रहूंगा, मतलब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मैं की इंग्लिश होती है आई, यानी सब्जेक्ट की जगह आई, तो आई फिर विल हैव बीन, विल हैव बीन। काम क्या हो रहा है खाने का, खाने की इंग्लिश होती है ईट, ईट के साथ आईएनजी यानी कि ईटिंग, यानी आई विल हैव बीन ईटिंग। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं सुबह से दौड़ता रहूंगा। मैं सुबह से दौड़ता रहूंगा, कौन भाई मैं यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर आई, फिर विल हैव बीन, फिर भाई क्या काम हो रहा है यहाँ पर दौड़ने का, तो दौड़ने की इंग्लिश होती है रन, और रन के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा रनिंग। ठीक है भाई, कब से सुबह से, भाई सुबह से दौड़ता हुआ रहूंगा यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे यहाँ पर फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम मॉर्निंग, यानी कि आई विल हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो यह दोनों एग्जांपल बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंसेस के थे। आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखें। तो बच्चों नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना ही बहुत आसान है। आपको अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आपको इसको नेगेटिव बनाने के लिए जस्ट हैव बीन से पहले आपको नॉट का यूज करना है। क्या करना है, हैव बीन से पहले आपको नॉट यूज करना, पूरा सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस और फॉर। सिंस की जगह जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉम का यूज करना है, तो आप सिंस की जगह क्या यूज करोगे फ्रॉम, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस में शैल विल प्लस में नॉट प्लस में हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस और फॉर। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। वह सन 2025 से काम नहीं करता रहेगा। वह 2025 से काम नहीं करता रहेगा बच्चों, फ्यूचर की बात है। तो वह यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश है ही, यानी सब्जेक्ट ही, विल नॉट फिर हैव बीन, क्या हो रहा है भाई यहाँ पर काम करता रहेगा यानी कि वर्किंग, काम की इंग्लिश होती है वर्क और आईएनजी वर्किंग। कब से भाई 2025 से, फ्रॉम 2025, यानी सिंस के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे फ्रॉम 2025 यानी 2025। ठीक है बच्चों, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं 4 दिनों से उसे नहीं पढ़ता, मैं उसे नहीं पढ़ाता रहूंगा। मैं 4 दिनों से उसे नहीं पढ़ाता रहूंगा। भाई 4 दिनों से, अब स्पेसिफिक तो पता नहीं 4 कौन से, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं भाई 4 यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर मैं एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर
यानी कि मैक इंग्लिश जो है आई यानी सब्जेक्ट के स्थान पर आई आ जाएगा, उसके बाद विल, फिर उसके बाद है नॉट, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर उसके बाद क्या है भाई यहाँ पर क्या काम हो रहा है पढ़ाने का, यानी कि टीचिंग, यानी कि टीचिंग यानी टीच, जो पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, और टीच के साथ आईएनजी लगा देंगे तो टीचिंग। भाई किसे, उसे यानी हिम, और कितने दिनों से भाई 4 डेज। यहाँ पे हमें 4 दिनों का स्पेसिफिकली पता है कि कौन से 4 दिन है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे 4 यूज करेंगे। तो ये रहा भाई बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार के आप और भी एग्जांपल लेकर के इस फॉर्मूले के अनुसार उसे बना सकते हैं। आइए इंटरोगेटिव समझें कि इंटरोगेटिव को कैसे बनाया जाता है। इंटरोगेटिव देखिए कैसे बनता है, बहुत आसान है। इसमें सिर्फ होता क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना होता है। हेल्पिंग वर्ब शैल विल को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, और सिंस के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे फ्रॉम, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। शैल विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस और फॉर, और फॉर किस लिए यूज होता है जब हमें स्पेसिफिक टाइम ना पता हो। आइए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। क्या वह सुबह से खेलता रहेगा, क्या वह सुबह से खेलता रहेगा। Will he have been playing from morning, यानी कि क्या वह, यानी वह कौन है भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर ही, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे ही, और ही के साथ क्या यूज होता है भाई will, यानी आप यहाँ देख सकते हो ही के साथ क्या है will, यानी will he, फिर इसके बाद क्या है भाई have been, फिर इसके बाद क्या है भाई खेलना, यानी खेलने की इंग्लिश क्या होती है भाई playing। तो भाई खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई प्लेइंग। कब से भाई सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग। Will he have been playing from morning, क्या वह सुबह से खेलता रहेगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या मैं 2026 ईस्वी से काम नहीं करता रहूंगा, क्या मैं 2025 से काम नहीं कर 2026 से काम नहीं करता रहूंगा। भाई यहाँ पर एक नॉट यूज हो गया है, तो बच्चों से घबराना नहीं है, हमें नॉट का भी सॉल्यूशन पता है कि नॉट कैसे यूज होता है। हैव बीन से पहले हम क्या यूज करते हैं बच्चों, नॉट का यूज करते हैं। तो देखो क्या मैं, यानी सब्जेक्ट क्या है मैं, यानी कि आई, यानी सब्जेक्ट के प्लेस जो यहाँ सब्जेक्ट है उसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे आई, और आई के साथ आप देख सकते हो विल हैव बीन ही यूज होगा, शैल का यूज हम नहीं करेंगे। तो विल आई, उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों नॉट, फिर उसके बाद क्या है हैव बीन, ठीक है भाई। अब क्या कहा है भाई काम करने की बात हो रही है, तो काम की इंग्लिश होती है वर्क, और वर्क के साथ आईएनजी लगा दो तो क्या हो जाएगा वर्किंग। और कब से भाई फ्रॉम 2026, मैं 2026 से काम नहीं करता रहूंगा। क्या मैं 2026 से काम नहीं करता रहूंगा। Will I not have been working from 2026। ठीक है बच्चों, यह दोनों एग्जांपल आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के थे। आप इसी प्रकार और भी एग्जांपल लेकर के इस फॉर्मूले के अनुसार उसे बना सकते हैं। आइए अब डबल इंटरोगेटिव को समझें। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंटरोगेटिव में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जो शुरुआत होती है वो क्या शब्द से होती है। जब भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हो तो उसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। बट डबल इंटरोगेटिव में आप ऐसे नहीं कर सकते। जैसे कि तुम 2 वर्षों से क्या करते रहोगे, आप क्या बोलोगे यस और नो, ऐसा नहीं होगा, आपको आंसर देना होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर तुम 2 वर्षों से क्या करते रहोगे, ये तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्मूला कैसे याद करोगे। फॉर्मूला देखो, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला याद है बच्चों, बस उतना ही याद रखना, बस एक WH फैमिली को पहले ऐड कर देना। WH फैमिली पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद देखिए शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब कुछ ऐसा ही। WH फैमिली प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस और फॉर। ये आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का बनाने का फॉर्मूला है। अब ये WH फैमिली क्या है बच्चों, यहाँ पर देख लो। WH फैमिली की बात करें तो जैसे व्हाट, वेयर, हु, व्हेन एटसेट्रा, ये क्या होती है आपकी WH फैमिली होती है। तो आइए आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। तुम 2 वर्षों से क्या करते रहोगे, तुम 2 वर्षों से क्या करते रहोगे। सबसे पहले क्या है भाई क्या, यानी WH फैमिली का क्या, यानी कि व्हाट, WH फैमिली ने लगा दिया व्हाट। अब यहाँ पर तुम सब्जेक्ट है यानी कि यू, अब यू के साथ क्या यूज होता है भाई विल, तो भाई हम क्या लगाएंगे यहाँ पर विल, सब्जेक्ट की जगह यू, फिर क्या है हैव बीन। अब बोला उसने क्या करते रहोगे, यानी करने की इंग्लिश होती है डू, और डू के साथ क्या लगा देंगे आईएनजी यानी डूइंग, हैव बीन डूइंग।
कितने वर्षों से भाई? 2 वर्षों से। हमें नहीं पता है कौन से, इसलिए for 2 years, for 2 years। What will you have been doing for 2 years? ठीक है बच्चों। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग कब से खेलते हुए रहेंगे। हम लोग कब से खेलते हुए रहेंगे भाई। यहाँ पे कब आया, कब की इंग्लिश यानी फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग यानी कब की इंग्लिश क्या होती है? फॉर हाउ लॉन्ग। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे पहले? फॉर हाउ लॉन्ग। और कौन भाई? हम लोग। हम लोग यानी कि वी के साथ विल शैल यूज होता है, लेकिन हम क्या यूज करेंगे? विल हैव बीन। यानी कि फॉर हाउ लॉन्ग विल वी हैव बीन प्लेइंग। हम लोग कब से खेलते हुए रहेंगे। तो बच्चों यह थे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के 2 एग्जांपल्स। आप और भी एग्जांपल इसी प्रकार ले सकते हैं और उसे कर सकते हैं। तो बच्चों यह हमारे पार्ट थे फ्यूचर टेंस के जो समाप्त होते हैं। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहने का आप सभी का धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।